सोच रहे हैं कि यदि आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा लिया तो छूट गए, आपको 100% क्लेम मिल जाएगा इंश्योरेंस में। मैं कहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि आपने इंश्योरेंस करा लिया तो आपको 100% 100% आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से हमें 100% इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और आप किस तरीके से अपना इंश्योरेंस 100% क्लेम कर सकते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे आपकी, मैं कहता हूँ कि पहले बात तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कभी हो ना। यदि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट भी होती है तो इंश्योरेंस क्लेम 50% 60% ना मिले, सीधा 100% क्लेम मिले। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता हमें 100%, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत मंगला और आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है, पॉइंट जो है जब आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, वो पहली वजह ये है कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं है। सीधी बात है, यदि आप अपने पास आपका लाइसेंस नहीं बनाया और आप ड्राइव कर रहे हो तो उस दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई भूल जाना कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा भी, रिजेक्ट हो जाएगा सीधे सीधे। दूसरी चीज जो होती है इसी पॉइंट के अंदर ये, यदि आप अल्कोहल मतलब एडिक्ट करे हुए हो या ड्रग्स एडिक्ट करे हुए हो तो उस केस में इंश्योरेंस भूल जाना भाई, डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा आपको। पूरा पैसा अपनी गाड़ी को सही कराने के लिए आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो ये दो बातों का हमेशा ध्यान रखें। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है, यदि आपने अल्कोहल मतलब करा हुआ है तो भाई आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, उस कंपनी को डायरेक्टली आपको फोन करना है या मैसेज मेल जो करना है वो करो। हर कंपनी का अलग अलग टाइम होता है, किसी कंपनी का 12 घंटे होता है, किसी 24 घंटे और 48 घंटे। तो इस टाइम के अंडर आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है कि भैया मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, यहाँ पे खड़ी है, आप आके एक बार चेक कर लो या जैसे भी बात है। दूसरा पॉइंट सबसे मस्ट होता है, अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को हाथ की हाथ इन्फॉर्म कर दो। होते हैं और वो फेक एक्सीडेंट एक्सप्रेस करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के आगे, पर यार इंश्योरेंस कंपनी इतनी भी पागल नहीं है, वो समझ जाती है कि ये फेक एक्सीडेंट है। ठीक है, तो कई बार लोग इस तरीके के भी केसेस करते हैं जो सुनने में आते हैं। रियल एक्सीडेंट भी होते हैं बट कुछ अलग ही तरीके से, मतलब अनएक्सप्रेस, मतलब हम उसे कहानी ढंग से बता ही नहीं पाते। कई बार होता क्या है, आपकी गाड़ी आगे से मतलब फ्रंट बम्पर से टूट जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज आ जाता है, बट रेयर साइड में भी डैमेज आता है। और वो रेयर साइड में कैसे आया, तो अपनी कहानी हम ढंग से फिट नहीं कर पाते उस इंस्पेक्टर के सामने। जो इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्शन करता है, उसके आगे इतनी कहानी अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि भाई सामने से समझ में आता है कि सामने तो आपकी गाड़ी ठुक गई पर पीछे से कैसे ठुकी। तो उस केस में आपको 100% इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। गलती आपकी नहीं है, आपका बिल्कुल रियल एक्सीडेंट हुआ है, बट जब भी आपको उस केस में 100% इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। चौथा पॉइंट ये है, कई बार जैसा मैंने इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि आपका इंश्योरेंस रियल है, आपकी गाड़ी साइड से भी ठुकी है, फ्रंट से भी ठुकी है और पीछे रेयर से भी ठुकी है। ठीक है, बट आप अपनी कहानी ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस इंस्पेक्टर के आगे, इंश्योरेंस कंपनी के आगे, जिसकी वजह से आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। 100% क्लेम नहीं मिलता। वो यही वजह है कि मान लो सामने से ठुक गई वैसे, पर पीछे से जो पीछे वाली बैक गाड़ी आ रही थी उसने मार दी, तो आप कैसे बताओगे। तो वहाँ पे लगेगा कि भाई ये अपनी कहानी फेक बता रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो यही चीज़ होती है कि आप अपनी कहानी किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। यदि वो फिट हो रही है तो 100% क्लेम मिल जाएगा, और भाई यदि वो फिट नहीं हो रही है ना तो क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे भी है, मतलब जैसे आपका रियल एक्सीडेंट हो गया, अभी हाल ही में आपका एक्सीडेंट हो गया, तो जो आपके बैक में भी डेंट आए हुए हैं ना, कहीं रीपेंट हो रहा है या कहीं डेंट आ रहा है या कहीं लाइट भी फूट गई है, तो उसको भी वो ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं कि भैया मेरा ये भी ठुक गया, ये भी। ठीक है, यदि आपकी कहानी फिट हो गई तो ठीक है, आपको क्लेम मिल जाएगा उसका भी। और कहानी नहीं फिट हुई तो उसका क्लेम तो जाएगा, और साथ जो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है ना तो उसका भी क्लेम 2-4% उसका भी कम हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, मतलब पुराना एक्सीडेंट को भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो उस केस में भी आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
अगला पॉइंट ये है कि आप अपनी गाड़ी, जैसे एक कैपेसिटी होती है, आप यदि बियॉन्ड अपनी लिमिट अपनी गाड़ी को रन करते हैं, जैसे कि गाड़ी की लिमिट है 1200 किलो वेट की और आप उसमें 1500-1600 किलो का वेट उसमें चला रहे हैं, तो उस केस में भी आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो एक बार आप चेक कर ले कि आपकी जो कैपेसिटी कितनी है, कितनी लिमिट है आपकी गाड़ी की, 1200 है, 1000 है, तो उसी हिसाब से अपनी जो लोड है कैपेसिटी का उतना ही रखें, उतनी ही कंडीशन में रखें। इस कंडीशन से अबव जाएगा तो आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। एक्सीडेंट होने के बाद एक अच्छा सा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे दिमाग में बिल्कुल अभी आया कि जब भी हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उस केस में हमें ओनली जो स्टॉक पार्ट होते हैं ना, उसी पे इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। अब क्या होता है, हम गाड़ी जब भी हम खरीदते हैं तो लाखों रुपए की एक्सेसरीज में इंस्टॉल करवाते हैं, तो जो उन एक्सेसरीज का जो डैमेज होता है उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। अब वो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि गाड़ी का जो स्टॉक पार्ट है सिर्फ उसी का ही इंश्योरेंस क्लेम वहाँ पर लिखा होता है, उस पॉलिसी में लिखा होता है। हाँ, यदि आप चाहो तो अपनी एक्सेसरीज की जो अमाउंट है, जो लाखों रुपए की आपने एक्सेसरीज लगवाई है, उसको आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हो कि भाई मैंने ये 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की एक्सेसरीज लगवाई है, आप इसमें इसको एड ऑन कर दो और जो उसकी जो मतलब प्रीमियम होगी या EMI होगी उस हिसाब से आप अपनी बढ़ा लीजिए, तो आपको उस केस में इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा 100%। एक्सेसरीज का मिल जाएगा, स्टॉक पार्ट का तो मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ भी पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने करती है। अगला पॉइंट जो है, यदि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उस केस में लिखा होता है जो ज्योग्राफिक एरिया होता है ना, हर कंपनी का अलग अलग एरिया होता है। किसी कंपनी की पॉलिसी में कुछ लिखा होता है, किसी कंपनी की पॉलिसी में कुछ लिखा होता है। तो उनकी पॉलिसी में ये भी लिखा होता है कि आपका जो एक्सीडेंट है यदि वो इंडिया के अंदर होता है तो आपको क्लेम मिल जाएगा। बट यदि आप ज्योग्राफिकल एरिया के बाहर जाके आपका एक्सीडेंट होता है, जैसे भूटान और नेपाल, तो वहां पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जो मैं एड ऑन करना चाहूँगा इसमें वो ये होता है कि जब भी क्यों आपके इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होते हैं, वो इसलिए भी होते हैं कई लोगों के, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कई लोग इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म ही नहीं करते कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और उस एक्सीडेंट गाड़ी को चलाते हैं, जिससे मतलब वो जो डैमेज हुआ है ना वो और बढ़ जाता है। उसके बाद हम यदि क्लेम मांगते हैं तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या वो सीधी सी बात है भाई, जो छोटी दिक्कत है आपने उसको बड़ी कर दिया, ठीक है। जहां पर 1000 रुपये का खर्चा आना था वहां पर अब 10,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो सीधी सी बात है इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट करेगी। तो इस केस में आप ध्यान दीजिए, जब भी आपका एक्सीडेंट हो तो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फटाफट से इन्फॉर्म कर दें और भाई उसको बोल दें कि हाँ भाई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ पर पड़ी है ये गाड़ी, आप आके चेक कर सकते हो, बिल्कुल भी हालत में नहीं है वो चलने में। जो भी आपको बताना है वो आप बता सकते हो और इंश्योरेंस क्लेम आपको पूरा 100% मिलेगा। आप बिल्कुल सच्चे हो, आपने कोई गलती नहीं करी है, आप कुछ भी नहीं छुपा रहे हो, कोई फेक एक्सीडेंट नहीं कर रहे हो, और जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं आप उनका ध्यान रख रहे हो। देखो कई बार क्या होता है यार, एक अपनी कहानी तो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। कहानी को इस तरीके से एक्सप्रेस करो यार कि मतलब ना वो फिट हो जाए। आप सही हो पर कहानी भी फिट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही था, मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए कि किस लिए आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट होता है। तो यही थी आज की वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यदि चैनल पर नए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।